उस सरकार को ना चलने देंगे जो लोकतंत्र की हत्या करेगा, उस व्यक्ति को न टिकने देंगे जो संविधान के खिलाफ बढ़ेगा। उठो देश के वीर जवानों, हम सिंह बन के दहाड़ देंगे। लोकतंत्र की हत्या करने वालों, एक तिरंगे झंडे तुम्हारे सीने में भी गाड़ देंगे। इस सभा में उपस्थित महानुभाव और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रेम कुमार सुरेरा, क्षेत्र लखीसराय से आपके समक्ष आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। 25 जून 1975 की आधी रात को भारत सोया नहीं था, भारत को सुला दिया गया था। 21 माह तक जगा ही नहीं। एक औरत के हस्ताक्षर से संविधान को जंजीरों में जकड़ दिया गया। लोकतंत्र को नंगा करके जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया गया। लाखों लोग बिना वारंट के जेल में, अखबारों पर ताले और विपक्षी नेताओं के घर पर बुलडोजर थे। आपात नहीं थे, ये थे खुलेआम संवैधानिक बलात्कार। बिजली काट कर अखबार छापने नहीं दिए गए। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लगभग 62 लाख लोगों को नसबंदी, बच्चा बूढ़ा जवान किसी को नहीं छोड़ा गया। गरीब बस्तियों पर बुलडोजर चलाई गई, विरोध करने वालों पर गोलियां चली, लोगों के हक छीन लिए गए, लोकतंत्र की आवाज़ को दबा दिया गया। लोकतंत्र नहीं, तानाशाही का ट्रायल रूम बन गया था हिंदुस्तान। मगर भारत झुका नहीं, क्योंकि हम भारतीय के रगों में गांधी जी का खून और भगत सिंह का जोश है। इसी सामूहिक आवाज़ ने तानाशाही को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सबक यह नहीं कि ऐसा हुआ था, सबसे बड़ा सबक यह है कि ऐसा फिर हो सकता है, और बहुत ही आसानी से। क्योंकि आपातकाल किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि हम सब ने लगाया था। उस चुप्पी से जो हमने साध ली थी, उस डर से हमें झुकना सिखाया, और उस आराम से जिसने कहा चलने दो, हमारा क्या जाएगा। 50 साल बाद भी वही वायरस जिंदा है। आज सेंसरशिप का नाम ट्रेंडिंग चेहरा बदल गया है। कल अखबार जब्त होते थे, आज अकाउंट सस्पेंड होते हैं। कल जेल में भेजा जाता था, आज ट्रोल आर्मी से सामाजिक हत्या कराई जाती है। मित्रों, आपातकाल सत्ता के लालच के लिए लगाया गया था। गांधी जी का एक स्टेटमेंट याद करिए, पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी के लालच को नहीं। मित्रों, हमें अपना लोकतंत्र बचाने के लिए खुद ही सड़कों पर उतरना होगा। हमें सरकार से प्रश्न करना होगा, हमें अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। क्योंकि लोकतंत्र कोई कागज का संविधान नहीं है, वो हमारी आत्मा है। रोज की हिम्मत है सवाल करने की, असहमत होने की, सड़कों पर उतरने की। हमें अपनी आवाजें बुलंद करनी होगी। न्यायपालिका और मीडिया को मजबूत और स्वतंत्र रखना हमारी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र कोई गारंटी का कार्ड नहीं है जो 75 सालों तक चलता रहेगा। लोकतंत्र वह आग है जो हर पीढ़ी को खुद ही जलानी पड़ती है। जलाओगे नहीं तो ठंड से मर जाओगे। तो याद रखना, लोकतंत्र बचाने का बटन हमारे अंदर है, ईवीएम में नहीं। अंत में, हम हैं नौजवान, हम हैं तूफान, लोकतंत्र बचाना हमारा अरमान। अगर फिर कोई हाथ बढ़ाएगा, 1977 का इतिहास दोहराएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।